इंडक्शन रिपेयरिंग के बारे में इंडक्शन का थोड़ा सिद्धांत हम समझा रहे हैं। ये देखिए इंडक्शन का किट है, लोकल काफ़ी ज़्यादा चलता है, ख़राब होने पर लगा दिया जाता है। लेकिन इंडक्शन चाहे जो भी हो, लोकल हो, बजाज हो, हेवल्स हो, अगर आप इसका बेसिक समझ जाइएगा तो सारा का बेसिक समझ। देखिए इंडक्शन में एक मेन आईसी होता है, इसका फंक्शन हमको समझ। आईसी में एक पॉजिटिव पिन होता है, जो इसमें लगा हुआ इसमें पिन नंबर 20 पॉजिटिव पिन है। पिन नंबर 20 आपका पॉजिटिव पिन है, जिस पर कि करीब करीब 5 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए पहले। अभी 5 वोल्ट की सप्लाई कैसे बनता है, तब 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए देखिए पावर सप्लाई जो का यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। तो जिस प्रकार से हम डीटीएच का पावर सप्लाई बनाते हैं, वही वाला पावर सप्लाई मोटा मोटी होता है, वही आईसी इसमें लगा हुआ होता है। और इसमें भी देखिए एक दो हमारे पास मैकेनिक ऐसे भी कभी कभी आए हैं जो बोलते हैं कि सर ये आईसीए नहीं मिल पाता है, ये वो लंथ फंथ। तो ऐसा नहीं, इसमें शॉर्टेज वाला ही ज़्यादातर आईसी होता है, तो आप शॉर्टेज वाला लगाइएगा। हम इसके लिए आप डीटीएच का जो पावर सप्लाई का जो वीडियो है आप उसको ध्यान से देखिए। अगर कभी कभी ये बोलते हैं कि तो नहीं, तो अगर डीटीएच अगर कार्ड आपके पास है जिसमें शॉर्टेज, आप वही ऐसे निकाल के लगा दीजिए, नहीं कुछ ज़्यादा समझ में आता है तो आपका सप्लाई बन जाएगा। और सप्लाई 18 वोल्ट बनता है एक, और एक है जो कि सप्लाई आपका देखिए कि कम वोल्ट का भी बनता है। एक 18 वोल्ट आपको बनेगा और एक 5 या 10 वोल्ट के करीब का सप्लाई बनता है, या 12 वोल्ट का। फिर इसको से 5 वोल्ट बनाने के लिए एक 7805 आईसी यहाँ पर लगता है, ट्रांजिस्टर नहीं है, लेकिन इसमें एक देखिएगा तो 7805 होता है ये वाला। तो यही 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। ये 7805 इस पर लिखा होता है, लेकिन ये एक 7805 चौला वाला आता है, लेकिन ये छोटा वाला इसमें लगेगा। इसका स्थान पर आप चौला वाला भी लगा सकते हैं, नहीं मिलता है तो इस पर सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई देखना हमको 20 नंबर पर। इसके बाद और कौन कौन पिन पर हमको देखना होता है, देखिए इसके बाद पिन नंबर 9 और 10, जो कि एक डायरेक्ट 9 और 10 जो होता है, जो यहाँ भी देख लीजिए 9 10 है। एक पर जो ये पॉजिटिव सप्लाई बनता है, एक रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस लग करके इस पर जाता है। एक ये जो कलेक्टर वाला जो है, जो कॉइल के जरिए, बड़ा वाला कॉइल के जरिए जो आउट होता है सप्लाई, वो वाला पहुंचता है। तो ये दोनों पिन पर सबसे पहले हमको 1 वोल्ट या एक पर 1 वोल्ट है, एक पर है जो कि 1.2 वोल्ट के करीब रहता है, हमको चेक कर लेना है पिन नंबर 9 10 पर। यह जाना जरूरी है, ये जब तक नहीं जाएगा आपका आईसी वर्किंग नहीं करता है। यानी कि एक ये सप्लाई, एक ये, यानी कि एक को इनपुट कह सकते हैं, एक को आउटपुट भी कह सकते हैं। इसके अलावे आपको क्या क्या चेक करेंगे, देखिए एक जो दोनों जो एसी लाइन है, इससे डायोड लग करके सप्लाई जो देखिए एक पिन नंबर 16 पर जाता है, और एक है जो कि देखिए पिन नंबर 17 पर जाता है, जो वोल्ट का होता है। इस पर भी 17 नंबर और 16 नंबर और 15 नंबर को भी हम देख लेंगे। 17 नंबर जो होता है इस पर है जो कि वोल्ट चेक कर लेंगे, और एक है जो कि देखिए 17 नंबर पर जाता है, एक आपको 16 नंबर जाता है। तो 16 नंबर पर करीब करीब 2.1 के करीब वोल्ट आपको आता है, ये देख लेंगे। और 17 नंबर पर तो 0.8 वोल्ट होता है, ये आपको देख लेना है। यानी कि इधर से ये 2 पिन 16-17 का वोल्टेज देख लेना है, और ये 9-10 देख लेना है। इसके बाद पिन नंबर 11 जो होता है, जो अगर आपको ओवर वोल्टेज होता है उसका पिन है। पिन नंबर 12 आपको है जो टेम्परेचर का है, IGBT कितना गर्म हो रहा है इसके आधार पर आता है। इसके बाद है जो कि एक और होता है पोर्ट सेंसर पिन। देखिए आपका ये जो पिन होता है, ये आपका पोर्ट सेंसर पिन है, पिन नंबर 14 पर है जो कि 0 वोल्ट के करीब होता है, लेकिन पोर्ट जब रखिएगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो करके इस पर वोल्टेज है जो कि थोड़ा अंतर होता है। तो आपको इतना पिन, खास करके 4 पिन का आपको देख लेना है, 9 10 16 15 14, ये सब का आपको वोल्टेज है जो कि देख लेना है, सही से आपको वोल्टेज देख लेना है। इसका वोल्टेज भी देखिए नाप करके किस पिन पर कितना रहता है, जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए पिन नंबर 1 अच्छा से इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर ही पिन नंबर 20 अलग से है 5 वोल्ट, तो पिन बनाने में गलत हो गया था। एक पर देखिए 0 वोल्ट, 2 पर 2.7 वोल्ट, 3 पर ये। आपको ये चार्ट से मिला लीजिएगा। अगर किसी पिन पर वोल्टेज में अंतर दिखाई देता है तो उससे संबंधित पार्ट्स को चेक कीजिएगा। और देखिए आपको बार बार समझा रहे हैं, 9 10 और इधर 14 15 16 17 ये सब जो पिन है, इससे
इस पर कोई भी खराबी होगा तो आपको किसी भी प्रकार का फॉल्ट दिखाई देगा, एकदम देगा, यानी एरर दिखाई देगा। एरर दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि इससे संबंधित होगा। अगर इसमें सारा सही है, सारा वोल्टेजेज आपको इस प्रकार का मिल रहा है इस प्रकार के आईसी में, तब आप फिर क्या चेक कीजिएगा, तब इसका मतलब कि ये आईसी सिग्नल जो निकाल रहा है वो आईजीबीटी के बेस तक नहीं, गेट तक नहीं पहुंच रहा है, बेस तक नहीं पहुंचा है। तो अब क्या करेंगे कि जो 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये तीनों ट्रांजिस्टर को सही से चेक करेंगे, आईजीबीटी को चेक करेंगे, लगाएंगे। अगर इतना सही रहेगा तो आपका ज़रूर काम कर जाएगा। कहीं ना कहीं आप डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे तो नहीं। आप देखिए इसी सिद्धांत पर कोई भी इंडक्शन उठाइएगा, आगे देखिए कल प्रेस्टीज का दिखाएंगे या बजाज का दिखाएंगे, तो आपको हर में 2 पिन ऐसा होगा जी, इस प्रकार से होगा। हर में यहाँ पर वोल्टेज का पोर्ट सेंसर, आईजीबीटी सेंसर होगा, भले उसमें आईसी दूसरा हो तो पिन बदल जाए। तो इसी हिसाब से हम उसकी भी रिपेयरिंग करेंगे जिस प्रकार से इसका करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो प्रीसेट होता है, ये करंट एडजस्ट करने के लिए होता है। तो आप इसका भी देख सकते हैं, 14 का भी। यानी कहने का मतलब हमको इन पिनों के बारे में दूसरा अगर कोई है तो उसका हमको पहले चार्ट बना लेना है, ट्रैकआउट बना लेना है और मेहनत करना है। इसके अलावा देखिए इसका आपका जो आईजीबीटी ड्राइवर, देखिए यहाँ पर सर्किट आपको दिखा दिए हैं कि 3 ट्रांजिस्टर का सर्किट किस प्रकार से लगा हुआ रहता है। और ये आपका कॉइल वाला जो है आईजीबीटी का भी आपको दिखा दिए, आईजीबीटी को यही ट्रांजिस्टर पर से सिग्नल जाता है। अब इसमें देखिए और भी है कि अगर कुछ फॉल्ट के बारे में बता देते हैं। जैसे यही देखिए इस बोर्ड में हमारे स्टूडेंट भी एक हैं, हम लोग इसमें फंस गए थे थोड़ा देर के लिए। कोई मिस्त्री हम लोग को दिए थे और भारी बलंडर गलती कर बैठे थे। इसमें सारा वोल्टेज इसका सही था। अब हम लोग को लगा भाई कि आईसी उड़ा हुआ है, क्या है समझ में नहीं आया, तो हम लोग इसको आईसी भी बदले, लेकिन वही फॉल्ट। ये तीनों ट्रांजिस्टर को सही से चेक किए, वही फॉल्ट। फिर एक बार हम लोग को ध्यान गया आईजीबीटी पर, तो इसको चेक किए तो देखे कि आईजीबीटी इस प्रकार से कसा हुआ था, तो ये आईजीबीटी उल्टा था। यानी कि आईजीबीटी को कोई इस प्रकार से करके लगा दिया था उल्टा, तो हमारा एक काम नहीं कर रहा था और बोर्ड में कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो कहीं आप आईजीबीटी को भी ध्यान दीजिए। इसका पहला जो टांग होता है, अगर खुला हुआ आईजीबीटी है तो भी देख करके लगे कि पहला टांग इसमें लगेगा, दूसरा इसमें। कभी ऐसा नहीं हो कि उल्टा लगा दीजिए, उल्टा लगा दीजिए तो स्वाभाविक एरर कोड मांगेगा नहीं। यही फॉल्ट इसमें था और इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत किए हैं कि किस पिन पर क्या वोल्टेज है आना चाहिए, कौन क्या पिन होता है। इस आपको इंडक्शन रिपेयरिंग में है तो इसका लाभ मिले, इसलिए हमने इसका बना दिया है। और देखिए जब डायग्राम बना रहे थे तो यहाँ भी देखिए वही मिस्टेक हम कर बैठे, क्योंकि इसके हिसाब से बना रहे थे। ऑलरेडी ये उल्टा लगना चाहिए था। देखिए डायग्राम के हिसाब से इस पर ये लाइन आना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा बना बैठे, इसलिए कि इसमें लगा हुआ ही उल्टा था। तो इसलिए इसको देखिए आपके सामने सही कह रहे हैं कि आईजीबीटी जो रहेगा इस प्रकार से इसका 3 लेग होगा। इसका पहला लेग ये सिग्नल वाला होगा, बीच वाला लेग आपका कॉइल पर जाएगा, यानी ये जो कॉइल वाला है जो इधर से लगेगा, और ये तीसरा लेग आपको निगेटिव वोल्ट का होगा। ये ध्यान रखिए। और जैसे वो लगाए हुए थे जैसे हम इसी से बना दिए थे, यही मेरा मिस्टेक था। यानी आईजीबीटी का जो पहला लेग होगा ये सिग्नल का होगा, बीच वाला जो होगा जिस पर ये कॉइल जो इस प्रकार का कॉइल जाएगा, और तीसरा लेग पर निगेटिव वोल्ट होगा। इसका देखिए पिन नंबर 6 सिग्नल आउट है, आउट होकर यही 3 ट्रांजिस्टर का लगता है। तो हम जो इसके रिपेयरिंग में जो चीज़ झेले, इसके लिए हम आप इसको शेयर किए कि हो सकता है कोई मैकेनिक आपके पास भी ये उल्टा लगा करके ले आए और वहाँ पे ऐसी तैसी सब बदल के बैठ जाए, जैसा कि हम कर बैठे थे। लेकिन हम इसका वोल्टेज का मेन आपको दे रहे हैं और इसके बारे में बतला रहे हैं कि इसका पिन यही 3-4 पिन इम्पोर्टेंट होता है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। पिन नंबर 9, 10 और यहाँ पर जो वोल्टेज आपको 15, 16, 17 है, 3 पिन इम्पोर्टेंस होता है किसी में भी। और ये वाला जो आपका पोर्ट सेंसर है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये निगेटिव से लगा हुआ रहता है। पोर्ट सेंसर का जो होता है कनेक्शन यहाँ पर से देखिए होता है, तो ये 2 लेग जो है जो आपको यहाँ से लग करके ये वाला देखिए निगेटिव पर ही आता है, निगेटिव से ही एक रेजिस्टेंस के जरिए लगा हुआ रहता है। तो इसका भी आप ध्यान दीजिएगा।
पोर्ट सेंसर से भी फॉल्ट आता है कभी कभी, सेंसर तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो यही इतना ध्यान देना है। और आपके पास कोई दूसरा इंडक्शन आता है तो आप यही सब सर्च मारिए कि ये जो कॉइल पर से कौन आ रहा है, ये किस पर से आ रहा है, आपको एसी लाइन पर से कौन हाई लो आ रहा है। और बस इससे ज़्यादा आपको कोई ध्यान देने का नहीं ज़रूरत है। इतना आप ध्यान देंगे तो आप कोई भी इंडक्शन आसानी से रिपेयर कर लेंगे। हम कई इंडक्शन जो आपको रिपेयरिंग करेंगे, आपको वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसका चेक भी करके दिखा देते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं था, और लेकिन आयरन के पास रख देने से इसका बॉडी भी गर्म हो गया है, मिस्टेकिंग हो गया है हमारे स्टाफ से। अब देखिए इसमें सिर्फ IGBT था प्रॉब्लम में। IGBT जब भी आप लगाइए तो थोड़ा सा ओरिजिनल लगाइए। हम लोग तो जिस टाउन में हैं, यहाँ IGBT एक दुकान से 70 रुपये में हम लोग लेकर के लगाते हैं। ये अच्छा काम करता है। अब देखिए इसको आपको हम चेक भी कर देते हैं। चेक करने के लिए बर्तन भी हम रखे हुए हैं, इसको रखेंगे और सबसे पहले सीरीज बोर्ड से लाइन देंगे। देखिए ऐसे चेक कीजिए, सीरीज बोर्ड से लाइन दे करके देखिए ऑन करेंगे। देखिए एक चालू हो करके मतलब कि आपका लोड ले रहा है। अब इसको चाहे तो हम पानी भी गर्म करके देख ले सकते हैं। देखिए गर्म हो रहा है। आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, इसमें पानी भी डाल करके चेक कर देते हैं। चाहते हैं देखिए पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि ले रहा है। और देखिए यही वाला IGBT ओरिजिनल वाला आप लगाइएगा। देखिए यही IGBT का हम प्रयोग करते हैं। आज तक हमारा कोई भी IGBT ख़राब नहीं निकला है। फिर भी अगर किन्हीं को IGBT हम ही से लेना हो तो आप से संपर्क कीजिएगा। ठीक है, देखिए पानी भी गर्म हो गया। और यही IGBT, हम आज तक इस IGBT में नहीं फंसे हैं। इसको अच्छे से दिखा दीजिए। आप हमारे नंबर 9162488423 पर 9162498423 पर कांटेक्ट करिएगा IGBT के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए। धन्यवाद।